पब्लिक क्या कर रही है? हाँ मेरी बहनों, घर में धोखा होता है तो परिवार वालों को डराती हो, थोड़ा धोखा लेके बाहर निकल के इनको डराओ तो मैं मानूं महिला शक्ति है। हमारे समाज में क्या है ना, महिला शक्ति की डेफिनेशन चेंज हो गई है। बुरा मत माना मेरी बहनों, मेरे को थोड़ा कड़वा ही बोलना आता है। अच्छा बोलती हूँ, कड़वा बोलती हूँ, सच्चा बोलती हूँ, लाग लपेट आता नहीं है। तो हमारी बहनों को महिला शक्ति मतलब उसकी परिभाषा यह है कि 4 सैनिटरी पैड गांव में जाके दो, उसके 50 फोटो खिंचवाओ, मंच पे आके फोटो डालो, हैशटैग महिला शक्ति लिख दो। कोई बड़ा नेता आया है तो महिलाओं की भीड़ इकट्ठी कर लो, 10 फोटो खिंचवाओ, हैशटैग महिला शक्ति कर लो। या एक मरीज को 4 केले देके 50 फोटो खिंचवाओ, या कहीं पे एक वृक्षारोपण कर 10 फोटो खिंचवाओ और हैशटैग महिला शक्ति। यह होती है महिला शक्ति। मेरी बहनों, महिला शक्ति उसे कहते हैं कि कोई जिहादी तुम्हारी बेटी उठा के ले जाए ना, तो उस जिहादी को वही 10 फुट गाड़ कर अपनी बेटी को वापस समाज में लाए, ये महिला शक्ति है। तो कुछ लाइन मेरी बहनों को समर्पित करती हूँ कि हे भारत की बेटी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हे भारत की नारी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबड़ा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाला, नरमुंडों की माला वाला जागे कपाली कैलाशी, और रंग की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी, अरे झोली लेकर मांग रही हो, कोई शीश का दान दे दो, भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राण का दान दे दो। और मैं घर घर इंकलाब की आग जलाने आई हूँ। हे भारत की बेटी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हे भारत की नारी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। ऐसा है कि जब बेटियां उठ खड़ी होती है तो विजय बड़ी होती है। इनकी बहनों को देखो, बुर्खा पहन के दिल्ली में शाहीन बाग बनाया था ना, 6 महीना बैठी थी ना, सरकार हिल गई थी दिल्ली की। उनको किसने उठाया? कोरोना वायरस ने उठाया है, किसी सरकार ने नहीं उठाया। पर इनकी महिलाएं 6 महीना बैठती है, हमारी महिलाओं में 6 घंटा बैठने की ताकत नहीं है, 2 बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं है, जिहादी को फेंक कर आकर बेटी को लाने की ताकत नहीं है। मेरी बहनों, सारे जो कायदे और नियम है ना, वो महिला के पक्ष के बने हुए हैं। सारे कानून महिलाओं के पक्ष के हैं, और उसी का फायदा जिहादी को लेना आता है, हमको लेना नहीं आता है। अब आप यहाँ देखो, भाइयों की संख्या कितनी है, 75% भाई है, 25% महिला। क्यों मेरे भाइयों, घर में क्यों बहन बेटियों को छोड़ के आए हो? थोड़ा जिगरा रखो। मेरा पति से कुछ सीखो कि जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है कि जा रणभूमि में जाके जिहादियों से लड़। हर किसी को ऐसा पति नहीं मिलता। तो अपने घर की बहन बेटियों को बाहर निकालो, अपनी घर की बहन बेटियों को बाहर निकालो। संख्या से आप कैसे बदलाव लाओगे? बेटियां भाग रही है हमारी, आप आके बैठ गए। बेटियों को लाना चाहिए था ना। फिर कहोगे कि दीदी कड़वा बोलती है, अब मजबूर करते हो कड़वा बोलने के लिए। तो मेरी बहनों, नगर पालिका के बाहर जाके धरना दोगी? हाँ, अरे जोर से बोलो, सुनाई देता नहीं मेरे को। इनसे तो बेहतर है हम, इन जिहादियों से। तो जब इनकी 6 महीना बैठ सकती है तो आप 24 घंटे तो बैठ सकती है ना। तो ये लैंड जिहाद के मुद्दे लेके जा रही, और जवाबदारी मीरा भाईंदर की नारी शक्ति की है, और ब्रह्मा विष्णु महेश बन के यहाँ के पुरुषों को इन्हें शक्ति देनी है। दूसरा, नया नगर। हमने सुना नया नगर पूरा जिहादियों के पास चला गया, हिंदू मार खा खा के वहां से निकल गया। आज वहां पे 97-98% नया नगर है, जो कि पूरा जिहादियों का बन गया है। अब वो थोड़े दिन में नाम चेंज होके नया नगर से जिहादी नगर भी बनेगा। कहाँ भागेगा हिंदू? सोच लो आप।
फिर नया नगर केंद्र है, ड्रग्स का केंद्र है, इलीगल एक्टिविटी का केंद्र है, श्रद्धा की हत्या के तार भी नया नगर से जुड़े हैं और ये चिंता का विषय है। यहीं से ड्रग्स सप्लाई होती है। आपके बच्चों के बैग में ड्रग्स है। मैं ये नहीं कहती उनकी जासूसी करो, मैं कहती हूँ बच्चों को संस्कार ऐसे दो कि कोई भी आ जाए आपका बच्चा पथ विहीन मार्ग से भ्रमित न हो पाए, इसका आपको आश्वासन रखना होगा। इसके बाद है शांति नगर। जिहादियों ने कब्जा कर लिया ना, पूनम गार्डन किया ना, जैसल पार्क, मैंने अपना बचपन जैसल पार्क के गार्डन में खेल के बिताया है। मुझे कल पता चला कि जैसल पार्क में जो रेड़ी लगाने वाले हैं वो सारे के सारे जिहादी है। अब शांति नगर, पूनम गार्डन, जैसल पार्क, भाईंदर वेस्ट, सारे ठेले वाले, फ्रूट्स वाले, वेजिटेबल वाले जिहादी। आपको पता है ये जिहादी क्या करते हैं? मेरी बहनों, 10 रुपया बचाने के लिए जिहादी के पास सब्जी फ्रूट लेते हो, वो उसमें नपुंसकता की दवाई मिलाता है। अब आप देखो, आपके कुटुंब में आपका मानो 3 या 4 भाइयों का परिवार है, तो उसमें से एक जोड़ा ऐसा होगा जिसके 5-7 साल हो गए होंगे, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा होगा, दवाइयाँ करवानी पड़ रही है। पिछले 5 साल में ये सिचुएशन खड़ी हुई है और वो इसलिए कि ये जिहादी षड्यंत्र पूर्वक फ्रूट्स और वेजिटेबल पर कब्जा करे हैं और हिंदुओं को नपुंसकता की दवाई दे रहे हैं। और जो इन जिहादियों के रेस्टोरेंट और होटल है ना, वो जैसे ही देखते हैं कि नया जोड़ा, नव युगल आया है शादी करा हुआ, तो उसके खाने में ये नपुंसकता की दवाई मिलाते हैं। थोड़ा महंगा खरीदो, कोई बात नहीं, पैसा हिंदू के घर जा रहा है ना। आपकी पीढ़ियों को बर्बाद करने के सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। इसके बाद में स्कूल और कॉलेज में ड्रग्स पहुंच चुकी है। लव जिहाद के मैटर मीरा भाईंदर में इंक्रीज हुए और जो ये मैंग्रोव्स की जमीन है उत्तर इलाके में, वो उस मैंग्रोव्स की जमीन पर पहले इन्होंने मजार बनाई, वो जगह बढ़ाते बढ़ाते वहां पे दरगाह बनाई, अवैध दरगाह बनाई और आज वो आंतरिक सुरक्षा का मामला हो गया है। भारत सरकार को रिपोर्ट गई है, पर यहाँ की नगर पालिका में हिम्मत कहाँ है। अभी हिंदू का छोटा मंदिर तोड़ना हो तो मूंछों पे ताव देके तोड़ के आते हैं। अरे तुम मर्द के बच्चे हो तो ये मजार हटा के तो दिखाओ कि अपना मान नहीं देंगे, अपनी पहचान नहीं देंगे, अपने भारत की इंच भर भी भूमि दान नहीं देंगे और भारत माँ के टुकड़े कर दे। अब वो जिहादी रहे नहीं और हिंदू फिर से गद्दारों को पाकिस्तान नहीं देंगे। अभी एक न्यूज चैनल के डिबेट में थी थोड़े दिन पहले, तो हिंदू राष्ट्र की बात चली तो मौलाना डिबेट में उछल उछल के कह रहा था कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये सेक्युलर देश है, यहाँ पे मुसलमानों का भी उतना ही हक है जितना हिंदुओं का है। तो मौलाना को आदत है ना शेर और शायरी करने की, तो मौलाना ने शायरी करी कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हमने कहा बराबर है मौलाना साहब, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन मौलाना साहब, जिसके अबूजान 1947 में ले चुके पाकिस्तान, अब उसका हिंदुस्तान थोड़ी है। तो मौलाना ने कहा कि ये हिंदू आतंकवाद है। मैंने मौलाना साहब को कहा कि मौलाना साहब 100 करोड़ हिंदुओं के बीच में रह के, 80% हिंदुओं के बीच में रह के हिंदू आतंकवाद उसी को दिखता है जिसको पड़ोसी में अब्बा और पाकिस्तान में जीजा दिखता है। तो मौलाना साहब कहे कि ये पूरा भगवामय करना चाहते हैं भारत को, भारत में ये भगवा ध्वज चढ़ाना चाहते हैं। तो हमने मौलाना साहब को कहा कि मौलाना साहब, हिंदू की पहचान है भगवा, गीता वेद पुराण है भगवा। अरे अब्दुल्लो इतना सुन लो, सारा हिंदुस्तान है भगवा। और अंत में मेरे भाइयों बहनों, शोभा यात्रा, रथ यात्रा, सब पर ये लोग पत्थरबाजी करते हैं। आप भाईचारे का चूरन चाटते रहो, आप झुनझुना बजाते रहो, पर उस भाई को पता है कि ये ही हिंदू मेरा भाई और इसी को मुझे चारा बनाना है। सब जगह पत्थरबाजी करते हैं। नवरात्रि पर पत्थरबाजी करेंगे, राम जन्मभूमि यात्रा पर पत्थरबाजी करेंगे।
तो इनका बहुत क्लियर है। नुपुर शर्मा की एक छोटी सी बात पर इन्होंने अमरावती के उमेश काले को मारा, राजस्थान के कन्हैया कुमार को मारा, किशन भरवाड़ गुजरात को मारा, प्रवीण तांबे कर्नाटक को मारा, और खुले आम तलवारें लहराते हुए ये नारे लगाते हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सब तन से जुदा। अब ये से भाइयों को आपको सपोर्ट करना है, बोलो बोलो मेरे साथ, दोहराओ दोनों हाथ ऊंचे करके। ये हमें मार रहे हैं, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे पास जो हथियार है उसका हम उपयोग करेंगे। दोनों हाथ ऊंचे कर मेरे साथ कहिए कि मैं महाराष्ट्र का निवासी, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से तुलजा भवानी की सौगंध खाता हूं कि जिहादियों का आर्थिक बहिष्कार करेंगे, व्यवसाय केवल हिंदू को देंगे, नौकरी केवल हिंदू को देंगे। अरे वो अब्दुल सुनता है तो सुन ले, नया नगर वाला, देख मेरे भाईंदर का हिंदू तेरा आर्थिक बहिष्कार कर रहा है। कि जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हो और हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हो, जब इनके भौपू दिन में 5 बार चिल्लाते हो और चालीसा पढ़ने वाले जेल में डाले जाते हो, पीड़ा कहूंगी हर हिंदू की, हर जिहादी का कृत्य कहूंगी, और तुम्हें मुबारक भाईचारा, मैं तो केवल सत्य कहूंगी। हमने सुना भाई कि मुंबई में हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल में डाला जाता है, बराबर ना। अब जिन्होंने डाले उनके हाथ से उनके तीर कमान भी चले गए। ऐसा है मेरे भाइयों कि जो रामद्रोही है, 2 पंक्तियां ऐसे लोगों को समर्पित करती हूं कि जो कहे थे राम ना, वो राम को जचे नहीं, और रामद्रोहियों के राज भी बचे नहीं। कल जिन्हें घमंड था वो खंड खंड हो गए, काल चक्र यूं चला कि जन्म दंड हो गए। तो मेरे भाइयों बहनों, ऐसे सारे रामद्रोहियों को जवाब देने के लिए बोलो, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए तैयार हो? देखो पुलिस भी खड़ी है, पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है, और जो हमारा अरेस्ट करना है तो कर लो, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ आज इस मंडप पर होगा। तो सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, और गूंज इतनी उठनी चाहिए कि तीर कमान जिनके चले गए उनको ये मैसेज भी मिल जाना चाहिए। हनुमान